जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 2.3। यदि हम बात करें 2.3 की, तो 2.3 के पहले के जितने भी क्वेश्चन थे हमने कल की क्लास में जो कि कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे में भी तीन क्वेश्चन को मिलाकर के दिया है, तो उन तीनों को भी कंप्लीट करेंगे और आगे भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन को मिलाकर के दूसरा हमारा क्या है। बच्चे यहाँ बैठ जाइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, बैठा एडजस्ट करिए थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन नंबर अब अगर किसी की बात हो तो बात अपनी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद पढ़ाते वक्त बात मत करिएगा आधे मना। चलिए, कह रहा पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके हमें दो बहुपद दिया है, एक पहला दूसरा दो करके दिया है, पहला दिया और दूसरा। तो हमसे कहा जा रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, क्या करके, भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो भाग करके हमको चेक करना है कि जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का जो कि फैक्टर है कि नहीं, यानी गुणनखंड है कि नहीं। तो ये बच्चे समझिएगा, भाग करने से पहले हम बता दे रहे हैं कि यदि हम भाग करें और शेषफल 0 आ जाए तब तो गुणनखंड होगा, और शेषफल यदि 0 ना आए तो गुणनखंड नहीं होगा। और भाग हमने कल विधिवत बहुत अच्छे तरीके से समझा था, बहुत आसान वे से। अगर जो बच्चे नहीं क्लास में उपस्थित थे या जो नहीं पढ़ पाए हैं तो मैं उन्हें यही सजेशन दूंगा, पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें, फिर इसमें जो पहले का जितना क्वेश्चन कराए गए हैं उसे देखें, फिर ये पढ़ेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दूसरे का पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। हमारे पास दो बहुपद है। ये बच्चे पहला बहुपद है t² -3, फिर हमको गामा किया है, दिया है 2t के पावर 4 प्लस 3t³ अच्छा -2t स्क्वायर -5t अच्छा -9 दिया है, यही है ना प्रश्न। अच्छा 9t फिर कहाँ है, कौन करा था, कामा दिया है, कौन कामा था। चलिए समझिएगा ध्यान से। दो बहुपद, जैसा कि प्रश्न यहाँ पर हमारे सम्मुख लिखा गया है, एक बहुपद हमारा ये है, दूसरा बहुपद हमारा ये है। कह रहा कि पहले से भाग करिए दूसरे में, और भाग करके आप ये चेक करिए कि जो फर्स्ट बहुपद है यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर है कि नहीं, यानी जो प्रथम बहुपद है वो दूसरे का जो कि गुणनखंड है कि नहीं। तो भाग करने की प्रक्रिया को कल हमने विधिवत समझा था, आज एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि जो बच्चे क्लास में ना रहे हो वो समझिएगा ध्यान से। तो ये बच्चे भाग करना है, तो भाग करने के लिए हम क्या काम करते हैं कि t² -3 से हमने भाग किया 2t के पावर 4 और प्लस 3t³ -2t स्क्वायर -9t -12। ठीक, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। हमने बताया था कि भाग करने का सबसे आसान तरीका है कि हम पहला पद मैच कराएंगे। यदि हमारा पहला पद मैच करता है तो ऑटोमेटिक उसके बाद वाले टर्म वो सेट होते चले जाते हैं। तो समझिएगा ध्यान से। हमने बताया था कहीं रफ कार में आप इस तरीके से इसको लिख लें, फिर लगा लेते हैं गुणा का साइन। हमें हमेशा पहला पद मैच कराना है। तो यदि हम बच्चे बात करें, अगर हम बच्चे यदि बात करें तो यहाँ पर हमारे पास t² है और हमको चाहिए 2t के पावर 4। पहली बात तो हमको चाहिए 2, तो 2 आएगा कब, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब आएगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, जितना जितना कम पाएगा उतने से ही हम गुणा करेंगे। तो हमारे पास 2 नहीं था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यदि हम बात करें, हमारे पास 2 घात है और यहाँ लाना है 4 घात, तो हमारे पास कितनी घात कम है, 2 घात। तो हम क्या करते हैं, t के पावर 2 यानी t² से क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो आप गुणा आसानी से कर लेते हैं बच्चे, समझिएगा। हमने बताया था सबसे पहले साइन का गुणा होता है यानी चिन्ह का गुणा होता है। तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस में प्लस का गुणा प्लस होता है, और प्लस पहले नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, तो यदि मैं 1 का गुणा 2 में करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा।
तो हमने लिखा 2। उसके बाद समझिएगा आधार जब समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो बच्चे 2 घात यहाँ 2 घात यहाँ कितना हो जाएगा 4। ये रहा प्लस और ये रहा माइनस। जब हम प्लस में माइनस गुणा करते हैं तो क्या होता है माइनस हो जाएगा माइनस 2 तिहाई 6 टी स्क्वायर। ये बच्चे गुणा करना मीन्स पहाड़ा पढ़ना। हमने पहाड़ा पढ़ा को मिला करके 2 स्क्वायर बार और पहाड़ा पढ़ने पर आया कितना आया 2t के पावर 4 पूजा कह सकते हैं 2t के पावर 4 माइनस। ए बच्चे यहाँ मैं इसको लिख दूं। कल हमने बताया था कि वो अपने बिरादरी के समूह लिखा जाएगा। ठीक, उसकी बिरादरी यहाँ ना होकर यहाँ है। तो इसमें टी स्क्वायर को यहाँ लिख कर कहाँ लिखूंगी यहाँ लिखूंगी उसके बिरादरी के सामने हो जाएगा माइनस 6 टी स्क्वायर। ये बच्चे जब घटाते हैं तो साइन जस्ट अपोजिट लगाते हैं। अगर प्लस रहता है तो माइनस और माइनस रहता है तो प्लस। तो ये रहा प्लस इसका उल्टा लगा देंगे माइनस, ये रहा माइनस इसका उल्टा लगा देंगे प्लस। तो ये बच्चे अब ये हो चुका है माइनस और ये हो चुका है प्लस। ये वाला रहा प्लस और ये वाला रहा माइनस और प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए यानी कट गए। तो समझिएगा अब बचा 3t क्यूब। हमने इसको नोट कर दिया क्योंकि इसका बिरादरी नहीं मैच कर रहा था। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करिए हम बताए थे कि अगर प्लस प्लस रहे तब वो जुड़े और माइनस माइनस रहे तब जुड़े। अंतर सिर्फ इतना बात कि अगर प्लस प्लस जुड़ा था तब प्लस आवत है और माइनस माइनस जुड़ा था तो माइनस आवत है। तो अब की अगर एक ही प्लस रहा है और एक ही माइनस रहा है तब जुड़े न तब घटे। हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाला घटे। तो जो ज्यादा रहा था वो अपन प्रभाव छोड़ा था। प्रभाव मतलब वो अपन साइन छोड़ा था। तो समझिएगा यहाँ रहा माइनस यहाँ रहा प्लस। प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला कम। तो 6 ठनी में से 2 ठी घट जाए कई बचे यानी प्लस का बचेगा कि माइनस का प्लस का। तो प्लस का 4t स्क्वायर बगल वाला अंक 90 को काट के उतार दिया। तो फिर बच्चे समझिएगा हम जो प्रोसेस बताए नहीं एक बार में ऊपर से एक ही उतार किया पूरा मत उतारा। आवश्यकता पड़े तो उतार लीजिए अलग की बात है, नहीं तो आवश्यकता पड़े तो मत उतार करिए। एक बार में उतारा करिए। चलिए समझिएगा ध्यान से। फिर हम पहला पद ही मैच कराएंगे। कौन सा पहला पद मैच कराएंगे। अगर 12 की आवश्यकता भी हम गुणा करके देख लेते हैं। अगर 12 की आवश्यकता पड़ेगी तो 12 को हम क्या करेंगे 12 को भी उतार लेंगे। ठीक, वो आवश्यकता अनुसार है, चाहे तो उतारे ना उतारे कोई दिक्कत होने वाली नहीं उससे। समझिएगा बच्चे ध्यान से। हमने कहा कि पहला पद मैच कराओ बाकी आगे देखा जाएगा जो होगा। तो यहाँ रहा हमारे पास टी स्क्वायर, यहाँ रहा 3 तो हमारे पास 3 नहीं रहा तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। रहा टी की 3 घात हमारे पास 2 घात 1 घात कम रही तो हमने 1 घात से गुणा कर लिया। बात सभी को क्लियर है? गुणा करेंगे हम यहाँ हो जाएगा 3 और टी का 2 घात यहाँ 1 घात यहाँ हो गया कुल मिलाकर 3 घात और 3 ये माइनस ये प्लस का हो गया माइनस और 3 3 का 9 गुणा करना मीन्स पहाड़ा पढ़ना। तो पहाड़ा हमने पढ़ा कितनी बार प्लस 3t बार और यहाँ आया कितना आया 3t का क्यूब माइनस 9t। अब हम क्या करते हैं घटा देते हैं। घटाते हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है। प्लस रहा प्लस तो हो जाए माइनस, रहा माइनस तो हो जाए प्लस। प्लस माइनस कट जाए यहाँ हो जाए 4t स्क्वायर और ये प्लस माइनस ये भी कट जाएगा। हम पहुंचो तब तक कट भाई और हो गया माइनस 12। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। हमारा काम है कि पहला पद यदि मैच करता है तो ठीक है। तो यहाँ समझिए यहाँ पर है 4 हमारे पास 4 नहीं है तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यदि मैं बात करूं वहाँ यहाँ पर टी स्क्वायर हमारे पास भी टी स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं। गुणा करेंगे तो जाएगा 4t स्क्वायर ये माइनस ये प्लस का हो जाएगा माइनस 4 तिहाई 12। गुणा करना मीन्स पहाड़ा पढ़ना। प्लस के 4 बार हमने पहाड़ा पढ़ा यहाँ आ गया प्लस का 4 तो लिख देंगे 4t स्क्वायर माइनस 12 घटा देंगे ये माइनस और ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस कट गया। शेष फल कितना आया 0। तो बताएं पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है कि है ना। तो यहाँ समझिएगा हिंदी में क्या लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे अतः। मैं बोल दे रहा हूँ ताकि आप वीडियो को देखें वहां वीडियो से जाकर के देखे लिखें। ठीक चलिए यहाँ समझिएगा। मैं एक लाइन यहाँ करते रहा हूँ लिखेंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है क्योंकि शेषफल 0 यानी कि 0। हिंदी में 0 कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक लिखेंगे पहला अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है क्योंकि शेषफल 0। इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा समझ लेते हैं। एक बार हट जाते हैं मान लेते हैं कोई स्क्रीनशॉट लेकर दिखाना चाहेगा तो देख सकता है।
चलिए अब हम समझते हैं इसी का दूसरा प्रश्न, यानी दूसरे का दूसरा। रामा 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 रामा। दूसरे के दूसरे क्वेश्चन की यदि बच्चे हम बात करें तो हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कामा 3x पावर 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। समझिएगा ध्यान से, भाग करने का प्रोसेस वही है, बदलने वाला कुछ है नहीं। तो हम क्या काम करते हैं, भाग करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग करेंगे, 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। हमने आसान तरीका बताया है बच्चे कि जिससे हम भाग कर रहे हैं उसे रफ कार में कहीं न कहीं लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हमने लिखा, गुणा का साइन लगाया, पहला बदमाश कराएंगे। वहां पर है 3, हमारे पास 3 नहीं है तो 3 से गुणा किए। वहां है 4 घात, हमारे पास है 2 घात, 2 घात कम थी 2 घात से गुणा किए। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3x के पावर 4 और ये हो जाए प्लस प्लस कितना 3 3 का 9x क्यूब हो जाएगा। ये यहाँ हो जाएगा इक्वल में गुणा करें तो हो जाए प्लस 3x। गुणा करना मीन्स पहाड़ा पढ़ना, हमने कुल मिला करके पहाड़ा पढ़ा। 3x स्क्वायर बार आया कितना 3x के पावर 4 और 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, घटा देंगे तो साइन अपोजिट हो जाएगा। ये रहा प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस माइनस कट गया। बोली ए अगर एकर गुणा ए में करबो 1 का गुणा करो तो 3x स्क्वायर। अगर 8 में हम 1 का गुणा करें तो 8 तो 1 में दोनों संख्या 1 का गुणा जो भी संख्या करी था वो चीज आ जाती। समझ बात? तो चलिए समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे अभी वाला माइनस वाई वाला प्लस बा, तो माइनस वाले की माइनस वाला जो है वो बड़ा है, यानी कि 9 में से 5 घट जाए बच्चे 4, तो 4 प्लस वाला बच्चे कि माइनस वाला, माइनस का 4x क्यूब। ओकरे बाद समझे ध्यान से, यह माइनस बा यह माइनस बा, तो हम बताए हैं कि अगर दोनों सेम साइन के साथ रहा है तब पर भी जुड़ा था। अगर माइनस माइनस जुड़ेगा तो साइन माइनस आएगा और प्लस प्लस जुड़ेगा तो साइन प्लस। यहाँ दोनों माइनस से जुड़ जाएगा 7 3 10 हो जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर प्लस 2x को हमने नोट कर लिया। चलिए फिर पहला बदमाश कराएंगे, अगर पहला बदमाश करता है तो अच्छी बात है। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब यहाँ समझिए हमारे पास है प्लस, हमको चाहिए माइनस, तो बताओ बच्चे माइनस आएगा कब, जब माइनस से गुणा करेंगे। तो माइनस से हमने गुणा कर लिया, वहाँ है 4, हमारे पास 4 नहीं था तो हमने 4 से गुणा कर लिया। वहाँ रहा x के कई घात, 3 घात, हमारे पास कितनी घात, 2, कितना घात कम है 1 घात से हमने गुणा कर लिया। ये माइनस ये प्लस का हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर और माइनस 4x। गुणा करना मीन्स पहाड़ा पढ़ना, तो हमने पहाड़ा पढ़ा कुल मिला करके माइनस 4x बार, और जब पहाड़ा पढ़ा माइनस 4x बार, आई कितना आई जवा माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ घटाएंगे तो साइन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये रहा माइनस तो हुआ प्लस, माइनस रहा था प्लस, माइनस रहा था प्लस। अभी माइनस प्लस कट गया, अब यहाँ प्लस वाला ज्यादा बा माइनस वाला कम, तो 12 में से 10 घटा 2x स्क्वायर प्लस वाला बचे, और यहाँ दोनों प्लस है तो जुड़ जाए 4 2 6x, बगल वाला अंक 2 है तो हमने उतार लिया। हमें बताया गया कि हमेशा पहला पद मैच कराना है, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। हाँ ठीक, हमारे पास x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 है, हमारे पास 2 नहीं, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेम यही चीज आएगा। 2x स्क्वायर प्लस 2 3 6x प्लस 2 1 पहाड़ा पढ़ा हमने प्लस के 2 बार। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ आया कुल मिलाकर हमारा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 घटा देंगे। ठीक, ये रहा प्लस तो हो गया माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, ये प्लस माइनस कटा, ये प्लस माइनस कटा, ये प्लस माइनस कटा। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से।
शेषफल कितना आया 0। बताओ पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं है, क्योंकि शेषफल क्या है 0। हिंदी से इसमें भी लिखेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है क्योंकि शेषफल 0 है। ठीक, इसी का हम लोग तीसरा प्रश्न समझ लेते हैं। देखते हैं तीसरा क्या है। हालांकि बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ज्यादा कठिन तो है नहीं। देख रहे हैं ये बच्चे, कहीं किसी बच्चे को सस्पेंस से डाउट नहीं है? इधर बच्चों पीछे वाले क्लियर सभी को? इधर बच्चे आप लोगों को कहीं डाउट तो नहीं है ना? हाँ, होना भी चाहिए, डाउट नहीं होगा। और खासकर हमारी क्लास में अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक। चलिए इसे हम क्लियर कर देते हैं। अब हम समझते हैं तीसरे का तीसरा प्रश्न, सॉरी दूसरे का तीसरा। दूसरे के तीसरे प्रश्न की यदि बच्चे हम बात करें तो हमको दिया है x क्यूब माइनस गामा पावर 5 हाँ बच्चे, ये भी भागे है, बहुत कुछ नहीं है, समझिएगा इसको ध्यान से। काम नाकाश में साथी काय उठ बैठ रहे हो, उठ बैठ खड़ा हो रहे हो। चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से। पहले वाले से भाग करना है दूसरे वाले में, सेम प्रोसेस वही है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से हम भाग करेंगे x के पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हमारा वैसे मोह है ऐसे पीछे घूम जाए, पछतावा की का करे न घुमा घूम जा, हमेशा के लिए घुमो सामने घुमो न करे, पछतावा की का ऐसे न करे। होई चलिए समझिए बच्चे ध्यान से। हम बताए थे कि हम क्या करते हैं, हमेशा पहला ही पद मैच कराते हैं। हमारे पास रहा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। ये बच्चे हमने बताया था कि चाहिए आपको 2 घात दे, 1 घात दे, 3 घात दे, 5 घात दे, कुछ भी दे, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, घबराना आपको नहीं है। हमने आसान तरीका बताया है कि पहला पद मैच कराओ, दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक सेट होता चला जाएगा। ठीक, तो चलिए समझिएगा। यहाँ लिखा रहा एक्स क्यूब ले आओ, एक्स की पावर 5 कितने से गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर से गुणा करब का हो जाए एक्स के पावर 5 माइनस घात दिया हो जाए 3x क्यूब और प्लस x गुणा करना मीन्स पहाड़ा पढ़ना। हमने पहाड़ा पढ़ा तो हमारे पास आया कुल मिला करके x के पावर 5 माइनस 3x क्यूब हवे वो पढ़ना ही पावत है तू सही। अच्छा यहाँ 5 बार यहाँ 3 बार, अगर 2 है तो 2 बार आ जाए प्लस एक्स स्क्वायर। ये बच्चे बात ना करें, चलिए समझिएगा ध्यान से। घटा देते हैं माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, अभी वाला माइनस। अरे भैया पहले इसको तो सॉल्व करते तो वहाँ पहुंचेंगे। ये माइनस रहा, ये प्लस, तो 4 में से 3 घटा कितना बचा, प्लस वाला बचेगा कि माइनस वाला जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब और ये प्लस माइनस कट गया, प्लस 3x और प्लस 1 उतार लेते, चलिए समझिएगा ध्यान से। चलिए देख लेते हैं कटता नहीं कटता। ये बच्चे समझिएगा, हमको लाना है माइनस, तो हमने कहा माइनस से गुणा कर लिया, एक्स क्यूब वहाँ भी एक्स क्यूब हमारे पास, बस माइनस से गुणा कर लिया, हो गया। ये बच्चे जब जब अगर सेम टू सेम संख्या माइनस करती होती है तो हम 1 से गुणा करते हैं, केवल चिन्ह से गुणा नहीं करते हैं। ठीक, कितने गुणा करेंगे, -1। जब -1 से बच्चे गुणा करेंगे तो पूरा साइन चेंज होता चला जाएगा। ये रहा माइनस, सॉरी ये रहा प्लस, होता हो जाएगा माइनस, और ये माइनस था तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस रहा तो। चलिए हम क्या काम करते हैं, -1 बार पहाड़ा पढ़े, आ गया माइनस एक्स क्यूब और फिर प्लस 3x -1 घटा देते हैं, ये माइनस रहा तो हो गया प्लस, और ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये माइनस प्लस कटा,
ये प्लस माइनस कटा, अब इसको भी काट दे, दोनों प्लस है, नहीं कटेगा। क्या समझेगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो एक एक दो, तो शेषफल कितना आ गया, गुणनखंड नहीं, तो पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं? हिंदी लिखेंगे, ए बच्चे लिखेंगे कि पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि समझेगा, पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड नहीं है क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है। क्या लिख देंगे, शेषफल 2 है। यानी अब हम लोग समझते हैं तीसरा प्रश्न। दूसरे में 3 प्रश्न था, तीनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरा प्रश्न समझते हैं हम लोग, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। आए बच्चे समझिएगा ध्यान से। हम इसके बेसिक वाले क्लास में बताए थे कि अगर कोई बहुपद द्विघात है तो उसके अधिक से अधिक कितने शून्यंक हो सकते हैं? और त्रिघात है तो है ना। अगर बच्चे मैं लिख दूं कि x बराबर, यानी जैसे मैं लिख दूं कि x² + 5x + 6 के शून्य, ऐसे लिख दे कि शून्यंक x बराबर मान लेते हैं कितना आएगा, -3 आएगा, एक ही बनेगा माइनस x बराबर शून्यंक -3 और -2 है, गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ समझिएगा, अगर मैं कह दूं कि इसके जो शून्यंक है, एक शून्यंक -3 है और दूसरा शून्यंक -2 है, तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ, यहाँ समझिएगा ध्यान से। आयुष यादव ने सही जवाब दिया है कि अगर मैं, ये बच्चे बता रहे शून्यंक मतलब मान, शून्यंक का है, मूल का है, समझ लो अगर मान देता, अब मान दे के करवा यक्ष, काहे कि बहुपद बा के टर्म में यक्ष के, तो यक्ष के का देता मान, तो मान बताओ यक्ष कैसे लिखित है, यक्ष बराबर 3, ऐसे -3 लिखबे तबे ना मान होकर होए। आ जाते हैं x बराबर -3 बा, तो ई एहर आया तो का बने x + 3, बस सुना था। अगर ये x बराबर -2 बा, अब ये हर आए तब का बने x + 2। अब बात दूसरी प्रश्न ये उठता है कि ये x + 3 या x + 2 आई कब हुई? ये आई रहा हो तब जब ये गुणनखंड के रूप में रहा हो, यानी एक हम गुणनखंड कर रहा हो भाई, ये रहा हो x + 3 एक ही रहा हो, x + 2 बराबर दिखाया हो, एक बार एक 0 एक बार एक 0 समान मान प्राप्त होगा। तो अब समझिएगा, अगर शून्यंक देगा तो कितनी बात निकल कर आएगा कि भैया शून्यंक मतलब ओकर मान हवाई, शून्यंक मतलब का हवाई, ओकर मान हवाई। अभिषेक कुमार इधर देखो, वहाँ पीछे कोई नहीं पढ़ा रहा, हम इधर पढ़ा रहे हैं, तुम उधर पीछे देखा है। या समझिए, जब शून्यंक है तो समझ लो ओकर मान देता, अब मान देता मतलब उहर जाता प्लस हो जाए, एक मतलब भाई जो मान देता कि गुणनखंड के रूप में ऐसे रहा हो तब एक मान आ रहा हो। बस है कि नहीं? तो चलिए आज आते हैं हम जो कि क्वेश्चन नंबर 3 पर, और समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया है और क्या निकालने के लिए हमें कह रहा है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें तो कह रहा है कि 3x के पावर 4 + 6x³ -2x² -10x -5 के अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम इस बहुपदवा को पढ़ने के बाद हम समझ जाते हैं कि एक बड़ी से बड़ी घात 4 बा, एक मतलब एक 4 शून्यंक, x के 4 माना है, ये हम बहुपद पढ़ के ही समझ गए। तो समझिएगा ध्यान से, हमें जो बहुपद दिया है 3x के पावर 4 + 6x³ -2x² इसको मान लेते हैं हमारा कोई पॉलिनोमियल होगा, p ऑफ x = हम इसको लेट कर लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा लिख देते हैं, जब यहाँ देखिए मान लेते हैं हमारा कोई पॉलिनोमियल था, p ऑफ x बराबर हमने इसको लेट कर लिया, ठीक। ये हमारा पॉलिनोमियल है किसके टर्म में? x के टर्म में, इसलिए हमने लिखा है p ऑफ x पॉलिनोमियल इन टर्म x, इन टर्म ऑफ x, यानी हमारा जो बहुपद है वो किसके टर्म में है? x के टर्म में। मानने के लिए आप कुछ मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे समझते हैं।
कहा था हमसे प्रश्न में कि अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यंक √5/3 माइनस √5/3 है तो दै दिए दो शून्यंक जैसे ही शून्यंक कहें तो समझा का x के दूसरी मान दी कहा दिए एक मान दिए x बराबर √5/3 x बराबर हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा पोलिनोमियल x के टर्म में है। तो अभी समझावा ना कि अगर मान देता ये x बराबर हो तो मान दिया ना एक ही देता x बराबर इतना और एक ही देता x बराबर माइनस √5/3। हमको जवाब दीजिएगा बच्चे कि माइनस √5/3 और माइनस √5/3 ये दोनों एक ही है कि दोनों में अंतर है? क्या अंतर है? कौन वास्तविक है कौन काल्पनिक है? ये वाला काल्पनिक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, और ये वाला वास्तविक है। तो समझ ये काल्पनिक है, ऐसे हम कल्पना कैसे कौन संख्या नहीं होती। इसमें एक नाम है इमेजिनरी, इमेज करी थी सर एक बता दें इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं मतलब कहा है ही नहीं बा अस्तित्व हो जाता है लेकिन अंदर रहेगा तो अस्तित्व नहीं रहेगा, वो काल्पनिक भाई यानी ऐसा कोनो नंबर हो भी नहीं करता है, सिर्फ हमारे ऐसे कल्पना बाकी ऐसे कुछ होत हुई इमान लिखिन ना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर जो चीज रहा था उसका अस्तित्व रहा था, हम ही हमारा अस्तित्व बा, अगर जो खत्म हुई होकर अस्तित्व बा है ना, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये बच्चे समझ गए, ये तो आ गया था बात की बात हमने पूछ लिया ताकि पिछला चीज रिवाइज होता रहे। तो आप इसे कहते हैं कि पिछला देखते रहेगा, उन सभी का कहीं न कहीं प्रयोग होता रहेगा। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब एक अगर हल लिया हो तो प्लस, एक हल लिया हो तो हो जाए x माइनस √5/3 और ये बन जाए हमारे x माइनस प्लस √5/3। अब इन्हें आई कब रहा हुई जब गुणनखंड के रूप में रहा हुई है ना, बात सब समझ में आई। अगर बच्चे इसके दो शून्यंक यदि इसके दो शून्यंक क्या क्या है बच्चे √5/3 और माइनस √5/3 है तो मैं ये लिख सकता हूं। अब कैसे लिख सकता हूं मैंने आपको समझाया, ठीक। तो मैं क्या लिख दूंगा, लिखूंगा कि x माइनस √5/3 एक बनेगा हमारा और दूसरा बनेगा फैक्टर के रूप में x प्लस √5/3। इसको अब बोलने में तो इसको मैं बराबर मान लेता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व करना। ये बच्चे आप गुणा तो सबको आता है, सब गुणा सिखाए भी थे, अगर नहीं आता तो समझेगा ध्यान से। अभी अब भाग करते गुणा तो बार बार होती रहा, तो यहाँ समझेगा बारी बारी से इन सभी काम गुणा करते उसमें। ये बच्चे x प्लस x में करेंगे कितना हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस √5/3 ब्रैकेट के बाहर x, इसका करेंगे माइनस से प्लस का हो जाएगा माइनस √5/3x, ये माइनस ही प्लस का हो जाएगा माइनस। ये बच्चे बताए थे यदि हम सेम टू सेम संख्या का दोनों ही रूट में हो गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, या ऐसे समझेगा 25 3 त्रिका 9, 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3, ये टाइटल लिख लीजिए। कितना आ जाएगा 5/3 बराबर 0, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस कट गया तो क्या है बच्चे समझिएगा। इसलिए सॉल्व कर देगा, हम सोचे इस बटे को गायब कर दें। तो इस बटे को गायब करने का तरीका हमने बताया था कि अगर किसी एक के बटे है तो जिसके बटे नहीं गुणा कर दीजिए, बटे गायब हो जाता है। इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 3x², इसके बटे इसमें गुणा होगा नहीं करेगा, और इस 3 का गुणा 0 में करेंगे कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ समझेगा, यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या है 3x² - 5। तो हमसे अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन में प्लस भी, एक क्वेश्चन में माइनस। हाँ शाबाश। यहाँ अगर चाहते तो हम फार्मूला से भी कर सकते थे, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है a² - b², तो दोनों में से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझिएगा, देखते आगे क्वेश्चन क्या कुछ है। करा कि अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यंक √5/3 माइनस √5/3 है। तो दो बताए रहे
देखते ही मान पता चल गया कि 4 ठी रहे, 4 ठी रहे तो कहा था 2 ठी हम दे थई और 2 ठी तू बताएंगे। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हम क्या काम करते हैं, इससे भाग लगा देते हैं उसमें, तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ जाएगा। जब द्विघात समीकरण आ जाएगा तो हम द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना जानते हैं। जब गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 फैक्टर आएगा, 2 फैक्टर आएगा तो 0 दिखा देंगे, जब 0 दिखा देंगे तो मान आ जाएगा, है ना। तो हम क्या काम करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं बच्चे, समझिएगा ध्यान से। 3x² माइनस 5 से डिवाइड करेंगे, 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो ध्यान से समझिएगा बच्चे, ध्यान से, तुम काहे बार-बार लिखे रहते हो, क्या समझो। चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से, हाँ समझा। पहला आप मैच कराते हैं, एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि अब आप पहला मैच कराएं। कितने गुणा करेंगे बच्चे, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ x घाते 4 है, हमारे पास कितना है 2 घात कम पड़े, तुमने x² से गुणा कर लिया। गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x के पावर 4 और ये जाएगा माइनस 5x²। तो यहाँ लिखे कि यहाँ लिखे माइनस 5x², ये प्लस रहा तो माइनस, ये माइनस रहा तो प्लस, ये प्लस माइनस कट गया, ये हो जाएगा 6x³ ये बच्चे 5 में से 2 घट जाएगा, बचेगा प्लस का 3x² माइनस 10x। चलिए आप पढ़ेगी उतारी लें जब आपकी इच्छा है तो। चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये बच्चे यहाँ है 6, हमारे पास 6 नहीं है तो कितने गुणा करेंगे, 2 से, तो हो जाएगा 2 तिहाई 6। उसके बाद समझिएगा यहाँ इसकी कितनी घात है, हमारे पास कितनी घात है, कई घात कम है, 2x से गुणा कर लेंगे। तो जब 2x से गुणा करेंगे बच्चे समझिएगा, जब हमारा हो जाएगा कितना 2 तिहाई 6x³ और फिर 2 पंचे 10x। कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10x, घटा देंगे, ये प्लस रहा तो माइनस, ये माइनस रहा तो प्लस, ये प्लस माइनस कटा, ये माइनस प्लस कटा, यहाँ बचा 3x² माइनस 5। बताइए कई बार पढ़ा पढ़े, सेम टू सेम मैच करा तो +1 बार पढ़ा पढ़ेंगे, +1 बार हमने पढ़ा, यहाँ आ गया 3x² माइनस 5, घटा दिए ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गया है, इसका हम क्या कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। यहाँ कर देते हैं बच्चे x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये बच्चे यहाँ है 1, यहाँ है 1। अगर जो गुणनखंड जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो समझे ध्यान से। देखा हम करी था कि जो x² का गुणांक होता है ओकर हम आचर में गुणा करी था कांस्टेंट में, तो ये हमारे x² गुणांक कितना बा 1 बा, आचर कितना बा 1 में 1 गुणा कर कितना है 1। अब इस 1 का हमें 2 ऐसा फैक्टर करना है ताकि गुणा करी तो 1 आवे और जोड़ दे तो 2 आवे, क्या हो जाएगा 1 और 1। यदि मैं 1 में 1 का गुणा करूंगा तो 1 आएगा और 1 में 1 जोड़ दूंगा तो 2। इसका हम कहाँ प्रयोग करते हैं समझिएगा ध्यान से, हो जाएगा हमारा x² प्लस ये बच्चे 1x लिखेंगे तो 1 तो लिखा नहीं जाता, शुभ सिंह यहाँ समझ लीजिए, शुभ सिंह हो जाएगा x, फिर हो जाएगा प्लस x प्लस 1 को इसे कर देंगे बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या बच्चे हमको हो जाएगा, x को हमने कॉमन किया, यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा +1। जिन बच्चों को नहीं सुना तो समझे ध्यान से, अगर x² में बच्चे मैं x से भाग करूंगा कट जा कितना आ जाएगा 1 घात, कॉमन लेना में समझता अपनी भाषा में भाग करना, और यदि मैं x में x से भाग करूंगा तो कट कर कितना आ जाए बच्चे 1। बस में ही सबको अब यहाँ हमें ऐसा कुछ कॉमन करना है ताकि सेम टू सेम अगले ब्रैकेट में यही चीज आए, तो प्लस का 1 कॉमन करेंगे, +1 हमने कॉमन किया, यहाँ बचा x प्लस 1 बराबर 0। ये और ये मैच कर रहा है, एक बार लिखेंगे जी कॉमन कर लीजिए जो भी आप लोग भाषा सुन रहे हैं, तो हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। ये बच्चे एक बार इसको 0 दिखा देते हैं, एक बार इसको 0 दिखा देते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, उधर गया तो क्या हो गया x बराबर -1। जब पक्षांतर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस आता है तो माइनस, माइनस आता है तो प्लस। एक बार इसको 0 दिखाएंगे, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये बच्चे इसके जो अन्य 2 शून्य वो क्या है -1 और -1, दोनों के दोनों क्या है -1 है। तो हिंदी का लिखेंगे बच्चे, लिखेंगे कहाँ, अच्छा आओ ना, हाँ ऐसे भी कर सकते, a + b होल स्क्वायर, उससे भी करना चाहे a² उसको लिखेंगे
प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब इसमें से क्या पूछा जा रहा है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे बहुपद, हिंदी बोलते हैं लिखिएगा, समझिएगा क्या लिखेंगे हिंदी में, बता यहाँ नीचे मैं लाइन खींच बता दे रहा हूँ, ये बता लिखेंगे बहुपद, फिर इसको उतारेंगे बहुपद 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य दो शून्यंक -1 और -1 है। समझ सबको लिखेंगे बहुपद इतना के अन्य दो शून्यंक -1 और -1 है। ठीक, तो बच्चे आज हमने दूसरे का 3 प्रश्न कंप्लीट किया और तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट किया। बाकी इसमें जो है शायद चौथा और पांचवा क्वेश्चन है कल की क्लास में जो कि कंप्लीट कर लिया जाएगा। और हम आपको कुछ करंट अफेयर भी बता रहे थे। क्या करते हैं? अच्छा हाँ ये बच्चे वही सूरज होंगे, बुला दीजिए कि एक कॉपी जो है वो ऑफिस में रखी गई है, लेते आए। हाँ ये बच्चा अवनीश आप सेकंड आए थे ना, तो जिस दिन शायद थर्ड थे, अच्छा थर्ड अवनीश थर्ड आए थे। इनका पुरस्कार हमारे पास जो है बच्चा है, जिस दिन पुरस्कृत किया जा रहा था उस दिन ये नहीं आए थे, इनका पुरस्कार हमारे पास रखा गया था, तो आज इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जब तक नीचे से पुरस्कार इनका आता है तब तक हम लोग जो है कि जो जीके पढ़े थे, जीके जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये बच्चे यदि हम बात करें तो हम सीखे हुए थे कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने? 28। अगर बात करें इसके पहले कितना था? 29 से 28 कैसे बना पता किसी को? हाँ, जम्मू कश्मीर राज्य में 2 हिस्से किए गए, दोनों के दोनों क्या बनाया गया? ठीक, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इस प्रकार से यदि बात करें तो पहले केंद्र शासित कितना था? 7 से बाद कितना होगा? 9, यानी 31 अक्टूबर 2019 को कितना हो गया? 9, और राज्य कितना हो गया? 28। उसके बाद समझेगा दिसंबर 2020 में ये दमन और दीव को मिला करके एक कर दिया, तो 9 से घट कर कितना आ गया? 8। 9 से घट कितना आ गया? 8। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में है। बात सभी को सुना ही? ये बच्चे अगर बात करें हम तो बताए थे हम आपको कि बताइए कि इस समय वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये महिला है, आप लोग जानते हैं, आदिवासी महिला। तो ये बताया हमको आपको कि क्या ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है कि दूसरी? अगर ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है तो पहली कौन था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये बच्चे चलिए ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहले थे और ये द्रौपदी मुर्मू जो है ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री का नाम तो आप लोग सब लोग जानते हैं, सही पता है? क्या नाम है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये बच्चे भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? चलिए अब आ जाते हैं, पहले हम अपने राज्य में आ जाए। उत्तर प्रदेश में हम लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत रहते हैं। ये बच्चे सब अच्छा हाँ बता रहे। अच्छा ये बताओ बच्चे, पूछ रहे थे हाँ उत्तर हम लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में है ना? अच्छा ये बताएं कि उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलिए समझिएगा। अच्छा उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ। ले आइए, लाइए इनको प्रश्न कर दिया जाए। लाइए हम ही ले लेते। हाँ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शायद मंगलवार को ही सभी बच्चों को पुरस्कृत कर दिया गया था। जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे लगभग सबको मंगलवार को ही पुरस्कृत कर दिया गया था, लेकिन उस दिन अवनीश नहीं आए थे तो अवनीश को आज पुरस्कृत किया जाता है। हालांकि अब आप गए मत करिएगा, एक बार अवनीश के लिए तालियां होनी चाहिए। इन्होंने जो है कि 20 में से 18.75 अंक अर्जित करके तृतीय स्थान हासिल किया था। तो ऊपर करिए ताकि वीडियो में आ जाए, आ गया होगा। तो अब ठीक
पढ़िए और मेहनत करिए, और साथ ही साथ अब जिस दिन पुरस्कृत किया जाएगा उस दिन आ जाइएगा, ठीक। अब ये मत सोचिएगा कि हम नहीं आएंगे, चलिए बाद में आएंगे और वीडियो में आएंगे, तो ये मत सोचिएगा, ठीक। अब अगर कोई मिस होता है तो हम दोबारा उसको पुरस्कृत नहीं करेंगे, उसी दिन किया जाएगा, ठीक। ताकि कोई बच्चे ना सोचे चले यार हम एक दिन बाद चल भाई वीडियो में आराम से क्लास वाले में, तो अलग से नहीं आना है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।